ये तो सबके लिए बताया ऐसे। और जो मोटे मोटे भाई बहन है वो भूल तो नहीं गए, उनको यही करना है। जो मोटे मोटे भाई बहन है, कितनी बार करना था ये कितनी बार करना था? 500 बार। कितनी बार? बोले स्वामी जी आप टारगेट छोटा देते ही नहीं। तो मेरे साथ बोलो, छोटे उद्देश्य के लिए जीवन को जीना अपराध है, पाप है। मैं छोटे उद्देश्य के लिए जीता तो 2-4 लोगों का परिवार बसाता, चुन्नू मुन्नू बाबू राजू, यही करता रहता। तो मैंने बड़ा सा परिवार बसाया, इतना बड़ा कि जिसमें 135 करोड़ का भारत और 800 करोड़ की पूरी दुनिया समा गई। विश्व ही मेरा परिवार है। छोटा सोचा ही नहीं। अरे जब मैंने 800 करोड़ का बसा लिया तो तुम 800 लोगों का तो परिवार पालो। 800 का परिवार तो यहीं योगाग्राम में पल रहा है। हाँ, 800 से ज्यादा बच्चे यहीं सेवा देते, खेती से लेकर के चारों तरफ लगे पड़े सब सेवा में। और सुबह सबसे पहले वर्किंग आवर्स धरती पर कहीं स्टार्ट होते हैं तो योगाग्राम निरामयम में शुरू होते हैं। बच्चे 3:30 बजे जग करके 4 बजे तक तो आप कि जल नीति सूत्र नीति बस्ती कराने के लिए पहुंच जाते हैं। चलो करो। मोटे मोटे भाई बहन 500 से पहले रुकना ही नहीं, लगे रहो। बोले बाबा जी थोड़ी देर में तो कंधा ही नीचे गिर जाएगा, फिर गिरने दो। मोटे मोटे भाई बहनों को ऐसे ऐसे करना है। करते 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 आज ट्राई करते हैं, अभी देखते हैं कौन कितनी देर कर पाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबे लंबे श्वास, लगे रहो, देखते हैं। एक भजन सुना दो भाई हरि जी, लंबे लंबे श्वास, रुकना नहीं। हे प्रभु आप खुद अनामय हो, निरामय हो। आप मंत्र बोलते हो ना, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनार मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। प्रभु हमें निरोग बना दो, निरामय बना दो, अनामय बना दो। प्रभु आप त्रिनेत्रधारी हो, मुझे भी दिव्य दृष्टि प्रदान कर दो, दिव्य शक्ति प्रदान कर दो, मति भक्ति प्रदान कर दो। लंबे लंबे श्वास, देखते हैं कौन कितना चलता है मामला साथ है। ऐसे लगे और जब थक जाए तो थोड़ा सा ऐसे ही आराम से कर लेना, हल्का सा। बाकी लगे रहो, इतना करो इतना करो इतना करो कि आगे एक कदम भी बस बढ़ने की हिम्मत ना रह जाए, वहां तक करो। और बीच में थोड़े रुक जाए तो कोई बात नहीं, रुक जाना, फिर शुरू कर देना। रुक करके भी प्रमाद नहीं करना, बैठना नहीं। लंबे लंबे श्वास, सूर्योदय हो चुका है, तुम्हारा भी भाग्योदय हो चुका है, तुम्हारे सब रोग दुख दर्द साथ साथ तो कर लेते हो। बड़े हिम्मत वाले हो तुम तो।
ऐसे रोज कर ले। चलो अब ऐसे ये कर लो, थोड़ा थोड़ा कर, लगातार लगे रहो। त्रिनेत्र देव देव देव, कैसे मैं भजन करूं, विधि विधान का न ध्यान, कैसे मैं यजन करूं। त्रिनेत्र देव देव देव, कैसे मैं करूं भजन, विधि विधान का ज्ञान, कैसे मैं करूं यजन। दया करो दयानिधि, दया करो दयानिधि, समस्त दुख नाशनम त्र्यंबकं यजामहे, सुगंधिं पुष्टिवर्धनं, सुगंधिं पुष्टिवर्धनं, बचाओ मृत्युपाश से प्रदान करके, अमृतम प्रदान करके, अमृतम त्र्यंबकं यजामहे। अनामयं तुम्ही तो हो, निरामयं भी हो तुम्ही, अनामयं तुम्ही तो हो, निरामयं भी हो तुम्ही, दयामयं तुम्ही तो हो, कृपामयं भी हो तुम्ही, क्षमा करो क्षमा निधे, क्षमा करो क्षमा निधे, समस्त पाप नाशनम त्र्यंबकं यजामहे, सुगंधिं फिर से चलो। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं, बचाओ मृत्युपाश से। लंबे लंबे श्वास। अनंत एक हो तुम्ही, अखंड भी तुम्ही तो, अनंत एक हो तुम्ही, अखंड भी तुम्ही तो हो, शुभ तुम्ही हो, शिव तुम्ही, प्रचंड भी तुम्ही तो हो, कृपा करो कृपा निधे, कृपा करो कृपा निधे, समस्त कष्ट नाशनम त्र्यंबकं यजामहे, सुगंधिं चलो आप भी गा लो भजन। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं, बचाओ मृत्युपाश से प्रदान करके, अमृतम प्रदान करके,
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे यजामहे यजामहे। चलो अपने अपने लिए ताली बजाओ सब। आप बहुत अच्छे योगी हो। आप जो चाहो सो कर सकते हो। और पूज्य स्वामी अभेदानंद जी महाराज जो वेद दर्शन उपनिषदों पर ऐसे काव्य रचना करते, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रेसिडेंट ऑफ सरस्वती भारती मिशन स्कूल के और अच्छे योगी, एक तपस्वी आध्यात्मिक महापुरुष है। वो भी ऐसे भजनों की काव्यों की रचना करते रहते हैं और हमारे हरि भाई उसमें से बहुत से गाते रहते हैं। तो देखो अपना अपना अभ्यास जारी रखना, ऐसे एकाग्र चित्त होकर के निरंतरता पूर्वक करो, एक अनुष्ठान की तरह। तो मेरे साथ बोलिए, जीवन एक अनुष्ठान है, योग भी एक, चिकित्सा भी एक अनुष्ठान है। लंबे गहरे श्वास एक अनुष्ठान की तरह योग करो। जो लाभ तुम्हें एक महीने में होता है, एक साल में होता है, जो लाभ तुम्हें जीवन भर कोई काम करने से होता है, वो लाभ, वो प्राप्ति, वो सिद्धि तुम्हें क्षण में हो जाती है। ये शास्त्र वचन भी और मेरी अनुभूति भी है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मय्याभीशत चेतसा। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः। सम्यक् व्यवस्थितो हि सः यदङ्गदासु सेत्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः। श्रीमद् भगवत गीता के और वेद के वचन मैंने आपको कहे और इसको जीवन में मैंने देखा है। अपने ही जीवन में नहीं, हजारों लाखों करोड़ों के जीवन में देखा है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ। कोई एक क्षण का भी विलंब नहीं है यहां। अरे साधारण एक सात्विक व्यक्ति की तो बात छोड़ो, जो धर्म के, वेद के, योग के, ऋषियों के पथ पर, पुण्य के पथ पर चल रहा, उसकी तो बात छोड़ो। अपचेत सुदुराचारो, अव्वल दर्जे का दुराचारी भी यदि भगवत शरणागति में आकर के फिर बस भगवान के रास्ते कोई पकड़ ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये मात्र कोई भक्ति योग की बात नहीं है, ये मात्र विश्वास की बात नहीं है, ये एहसास है जीवन का, ये अनुभूति है जीवन की। एक बार राह पकड़ी बस फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं, बस चल पड़े, चले जा रहे हैं प्रभु पथ पर तुम्हारे। अब योग का पथ पकड़ा है, ये योग, ये यज्ञ, ये प्राकृतिक चिकित्सा, ये आयुर्वेद की चिकित्सा। आपको क्या क्या यहाँ छोटी छोटी तो दीजिए, बताते, ये मेडिकेटेड वाटर पी लो, ये मेडिकेटेड आहार, ये ऐसा ले लो और बस ऐसा रोज करते रहो और तुम रोग मुक्त होना तो एक छोटी सी घटना है। मैं बार बार कहता हूं, पहले तो बड़ी ठंड सी थी, अभी गर्मी से आ गई। कहां से आई पता नहीं, है ना, गर्म गर्म हवाएं से आई, आ रही है, सबको ही लग रही है। तो भगवान ने तुम्हारी सुन लिया लगता है। मैं तो जब ऐसे 5 मिनट कर लेता हूं ना जोर से, तो मुझे तो ऐसा लगता है मैं रेगिस्तान में आ गया हूं, पूरा
आग की गोले की तरह अंदर से ज्वालामुखी सा फटने लगता है। लेकिन ऐसा वो मत करना जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका भी अस्थमा बहुत ज्यादा है, जिनको सार्कोइडाइसिस है, लंग फाइब्रोसिस है, वो आराम आराम से कर लेना। देखो ऐसे लय के साथ अपना अपना अभ्यास करते रहो और ये करते रहो करते रहो। मैं तो कहता हूं जो असाध्य रोगी है ना, वो रात को 9-10 बजे सो जाया करो। जिनको ज्यादा नींद आती है 9 बजे, नहीं तो 10 बजे सो जाया करो। और 4 बजे उठ करके 5-10 मिनट में टॉयलेट वॉशरूम आदि हो जाता है। उसके बाद 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक सुबह लगे रहा करो। और शाम को भी ऐसे ही 8 बजे से लेकर के सोने तक लगे रहा करो। जिनको बड़ी बीमारी, दिन में काम भी करना है तो कर लो। धरती पर एक व्यक्ति ऐसा नहीं बच सकता जिसको कोई रोग टिक जाए, किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का, कितना ही बड़ा रोग हो। तुम तो छोटी छोटी बातों में उलझे पड़े हो। ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये जोड़ों में दर्द, ये कमर में दर्द, ये घोटों में दर्द, ये इधर दर्द उधर दर्द, मर्ज, छोटी छोटी बीमारियां, कोई बड़ी बीमारियां है? लगे रहो लगन से। देखो सुबह 4 बजे से 8 बजे तक ये तुम्हारा प्राइवेट टाइम है। 8 बजे तक तो वैसे आलसी लोग तो, प्रमादी लोग तो, सब कुंभकर्ण के वंशज तो सोते ही रहते। और शाम को 8 बजे के बाद भी लोगों की दुनियादारी के काम बंद हो जाते हैं। अपनी साधना ये सुबह शाम ऐसे करना शुरू कर दो, जिनको बड़ी साधनाएं करनी, और जैसा चाहो वैसा तुम अपने जीवन को आकार दे सकते हो। अब मोटे मोटे भाई बहन अपना पैकेज कर लेना। कमर दर्द वाले अपना पैकेज कर लेना। कमर दर्द वालों का क्या पैकेज है? उष्ट्रासन। हमारे एक मोटापा वाला पैकेज कर लो आचार्य सुमित जी, एक हमारे स्वामी जी महाराज जयदेव जी, वो अपना कमर दर्द का पैकेज कर लेंगे। तो उनके साथ साथ आप कर लेना अपना। उष्ट्रासन से शुरू करके अर्धउष्ट्रासन, अर्ध चंद्रासन से शुरू करके फिर मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तान आसन, सेतुबंधासन, कठितान आसन आदि एक क्रम है। 12 अभ्यासों को पूरा कर लो। भस्त्री का कपाल भाती आपको पूरा कराया, इसको संकल्पित होकर के करें, एकाग्र चित्त होकर के करें। बीच बीच में अनुलोम विलोम कर लें। चलो अभी बहुत कराया मैंने भस्त्री का कपाल भाती, तो अनुलोम विलोम कीजिए थोड़ी देर। और इसके निरंतर करने से जो धरती पर आज तक किसी किताब में नहीं लिखा मिलता, किसी ने सुना नहीं, वो मैंने देखा है। क्या क्या देखा है उसको मैं 2-3 मिनट में अभिव्यक्ति दे रहा हूं। कितने ही भयंकर मस्तिष्क के रोगों, ब्रेन ट्यूमर से लेकर के और एल्जाइमर से लेकर के, पार्किंसंस पैरालिसिस से लेकर के, डिमेंशिया से लेकर के, और डिस्टोनिया से लेकर के, ये बड़े बड़े मल्टीपल स्क्लेरोसिस, MS, ऑटोमेन डिजीज, ANA पॉजिटिव हो गया जी, अरे 1 महीने में नेगेटिव आ जाता। जितनी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम धर रखे हैं ना जी, मुझे ये क्यों हो गया, जितने भी बड़े बड़े नाम तुमने बीमारियों के सुन रखे हैं, सब ये करो अनुलोम विलोम। 1-1 घंटा कर लो। तुम्हारी कोई भी बड़ी बड़ी बीमारियां, कितनी बड़ी बीमारी है, चाहे स्किन से रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड ऑटोमेन डिजीज है, मसल से रिलेटेड ऑटोमेन डिजीज है, हड्डियों से रिलेटेड ऑटोमेन डिजीज है, और पूरे शरीर में
उपद्रव करने वाली ऑटोइम्यून डिजीज हैं। जब एक हद से ज्यादा कोई भी बॉडी के अलग अलग प्रकार के कुछ मार्कर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो एक हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में चले जाते हैं और कुछ मार्कर्स पैदा ही नहीं होने चाहिए। तो अभी तक विज्ञान को खाली इतना पता लगा है कि कुछ मार्कर्स तो एकदम नेगेटिव आने चाहिए, वो उभरने ही नहीं चाहिए। कुछ संकेत जैसे हेपेटाइटिस पॉजिटिव आना ही नहीं चाहिए, जैसे एएनए पॉजिटिव आना ही नहीं चाहिए, जैसे कोरोना पॉजिटिव आना ही नहीं चाहिए। करो अनुलोम विलोम करो। कुछ मार्कर्स ऐसे बना रखें कि ये आने ही नहीं चाहिए। कुछ हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, जैसे यूरिक एसिड, जैसे ईएसआर, जैसे आरए फैक्टर। बाकी सारे मार्कर्स ऐसे ही हैं, एक हद से ज्यादा नहीं। वैसे तो 99% चीजें बैलेंस रहनी चाहिए। कुछ नई चीजें उभर करके आ जाती है, वो नहीं आनी चाहिए। नहीं आएंगे, चिंता मत करो। तुम्हारे भीतर कुछ मार्कर्स उभर करके ही नहीं आएंगे, पक्की बात है एकदम। हाँ, बोलो इसका एएनए आ गया, इसको एवीएन हो गया, इसको आरए हो गया, इसको एएसओ पॉजिटिव आ गया, इसको कुछ चीजों में ऐसे रिपोर्ट में लिखा था ये सब नेगेटिव है, ये सब नेगेटिव है, ये सब नेगेटिव है। इसको मैं तो आपको अब पहले ज्यादा बोलता नहीं हूं इसके ऊपर, फिर भी थोड़ा बोल देता हूं। बोले इसको एचआईवी पॉजिटिव आ गया। एचआईवी पॉजिटिव भी कोई बीमारी नहीं है, मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई आप गलत फहमी पैदा कर रहा हूं और आपको ये कह रहा हूं कि आप भी हो जाओ ये एचआईवी पॉजिटिव। लेकिन एचआईवी पॉजिटिव को भी हमने नेगेटिव किया है, एएनए पॉजिटिव को भी हमने नेगेटिव किया है, एवीएन पॉजिटिव को भी हमने नेगेटिव किया, आरए पॉजिटिव को भी हमने नेगेटिव किया, एएसओ पॉजिटिव को भी हमने नेगेटिव किया, और पता नहीं क्या क्या और कौन कौन से पॉजिटिव है डॉक्टर साहब। बाकी जो है कैंसर मार्कर्स होते हैं, कुछ और पेन मार्कर्स होते हैं, कुछ अलग अलग बीमारियों से रिलेटेड जितने भी ये अलग अलग प्रकार के कुछ ऐसे इंडिकेशंस है, कुछ संकेत है। एक बात तो याद रखना, ये इंडिकेशंस ये बताते हैं कि आपका शरीर कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, कुछ अंदर अनहोनी हो रही है, अदृष्ट रूप में कुछ ऐसा चल रहा है। ये सब के सब नेगेटिव हो जाते हैं। HLA-B27। तो अब देखो, जो भी आपको ये ऐसे मार्कर्स आ गए हैं कि आप परेशान हो कि इसका क्या होगा, आप सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक मैंने कहा, और शाम को भी ऐसे टाइमिंग तय कर लें आप कि कोई ड्यूटी आवर्स हैं तो 6-7 बजे से और शाम तक, बीच में थोड़ा बहुत जूस आदि दूध आदि पीने का समय रख लेना। अनुलोम विलोम तो दूध पीने के बाद, खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई, भस्त्रिका, ये खाने के बाद भी किया जा सकते हैं। बस ये कपालभाति और आसन ही है जो खाली पेट किए जाते, बाकी करते रहो। और याद रखना, यदि आप, जैसा मैं प्रचंड योग करने के लिए बोलता हूं ना, कि बस अपना अभ्यास पूरा करो, 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक पूरा झोंक देता हूं मैं आपको योग की भट्ठे में, तो 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में ये सारे नेगेटिव आ जाएंगे, आपके सारे मार्कर्स 1 सप्ताह से 1 महीने में। और आपको यहां से दिखाया भी है, वो निर्मल जैन बहन, अभी उनके हस्बैंड भी आने वाले हैं, खुद डॉक्टर ही है। ऐसे ऐसी बीमारियां जिनका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, वो भी ठीक हो जाते। बाकी ये लाइफस्टाइल डिजीज। अब देखो,
मैं 3 बातें कह करके बस फिर आगे बढ़ जाता हूं, फिर आपसे ही पूछता हूं। लाइफस्टाइल डिजीज, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये ओबेसिटी, ये गैस, एसिडिटी, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज में आता है। गैस, बताओ कोई बीमारी है? एसिडिटी कोई बीमारी है? कब्ज कोई बीमारी है? थोड़ा सा खान पान ठीक करो, योग अपना लो। किसी को बहुत ज्यादा उपद्रव हो जाता है, बीमारी के लेवल्स थोड़े अलग अलग होते हैं। किसी को तो इतना भयंकर उपद्रव होता है, ज्वालामुखी की तरह भभकते रहते हैं, पानी पीते ही, खाना तो बहुत दूर की बात, एसिडिटी हो जाती है। किसी किसी का पित्त दोष इतना प्रबल होता है, ज्वालामुखी तरह धधकते रहते हैं। किसी का वात दोष इतना प्रबल होता है, रोम रोम उनका पीड़ा से कहराता रहता है। किसी का कफ दोष इतना प्रबल होता है कि एक कदम नहीं चला जाता, सांस फूलने लगता है। तो प्रबल वात पित्त कफ रोग हो तो भी जो हम आपको यहां अलग अलग आहार देते, प्रबल कफ रोग है तो हम केवल दिव्य पेय और श्वासाहारी पिलाते हैं, उनको गिलोय पिलाते। 3 के अलावा और कुछ पीने के लिए नहीं देते। सादा पानी 1 बूंद भी मैं कहता हूं मत पियो, सुबह उठने से लेकर के शाम तक, उसकी मात्रा मैंने तय कर रखी। द्राक्षा कल्प करो या खजूर कल्प करो, बहुत ज्यादा एकदम फिर तीव्र भूक्षा लगती है, भूख लगती है तो हम थोड़ा चना दे देते हैं उसको, और कुछ नहीं देते। और हमने यहां जिनके इतना प्रबल कफ रोग था, स्वासारी गोल्ड, फिर लक्ष्मी विलास संजीवनी करके मैंने गोल्ड डाली। 2 साल से जिनकी खांसी एक क्षण के लिए बंद नहीं हुई, खांसते खांसते थोड़ी बहुत देर सो गए तो सो गए, सोते सोते भी खांस रहे हैं, चला नहीं जा रहा है, बुरी हालात में आए। उन लोगों को भी कैंसर के कारण से खांसी हो गई थी। किसी ने टीबी बता दिया था, टीबी चेक किया तो आई नहीं। फिर जो भी ट्यूबरक्लोसिस से लेकर के, कैंसर से लेकर के, मल्टीपल स्क्लेरोसिस से लेकर के और तमाम तरह की पता नहीं कैसे कैसे बीमारियां, चला नहीं जा रहा जी, फेफड़े खराब हो गए जी, हाथ पैर खराब हो गए जी, एक कदम आगे नहीं बढ़ा जा रहा जी, कोई भी बीमारी लेकर के आया, हमने उनको खान पान में ध्यान दिया। कफ रोग कितने प्रबल, वात रोग का तो यहां पहले ही दिन से हम इलाज बांध देते हैं। दशमूल, निर्गुंडी, रासना, जिसको जैसा उपयुक्त है, नहीं तो पीड़ांतक क्वाथ में सब कुछ है। पीड़ांतक क्वाथ, पीड़ानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीट, कमजोरियां हैं अलग अलग प्रकार की, ऐसी भयंकर। एक भाई तो मेरे सामने बैठा, ऐसे करे तो पूरा कट कट, ऐसे करे तो पूरा चरड़ चरड़ बोले पूरा शरीर, बोले समझे, और ऐसे हाथ हिलाए तो खटपट पूरे शरीर में खटर पटर, बोले समझे ये हो क्या गया, पूरे शरीर में खटर पटर हो रही है। मैंने कहा तेरा वात दोष प्रकोपित हो रखा है और कुछ नहीं। ये एंक्लोजिंग स्प्लोइटिस क्या है, ये पूरे शरीर में आवाजें आती रहती है। फिर ये अलग अलग प्रकार के वात रोग के तो इतने उपद्रव हैं, ये सारे एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पोलाइटिस, स्लिप डिस्क और तमाम तरह के, ये पार्किंसंस, फिर ये अल्जाइमर, ये डिमेंशिया, ये और तमाम तरह के SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, SLE भी बहुत लोगों को हो रही है। SLEMS के 2 उदाहरण तो मैंने यहीं से दिए थे, पीयूषा और निर्मल जैन। SLE हो गई जी, अरे भाई कर लो, योग कर लो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, 1-1, 2-2 घंटा मैंने करवाया है। और वात रोग, पित्त रोगों में तो पित्त हरपे ही पिला देते बस दिन भर, उनको मोती पिष्टी थोड़ी खिला देते, खान पान में बस वही चीजें देते हैं। किसी किसी को तो 2-5 चीजें अनुकूल पड़ती हैं। यहां पर एलर्जियां फिर अलग अलग, कुछ भी चीज खाओ एलर्जी। एक बहनी आई, बोले स्वामी जी मैं केवल लौकी खा सकती हूं और एक गेहूं खा सकती हूं, बाकी हर चीज से एलर्जी है, सभी साग सब्जियां, सभी फल, सभी ड्राई फ्रूट। और उसको फिर मैंने सारी चीजें खिला करके और पूरा ठीक करके भेज दिया। बोले जब मैं सारी चीज खाने लग गई 7 दिन के अंदर सारी फूड एलर्जी, कि बहुत तरह की एलर्जी है। ग्लूटेन से एलर्जी तो छोटी मोटी बात हो गई अब,
और अब एक और धंधा चल रहा है आजकल, एलर्जी टेस्ट। और उसमें कितने प्रकार, सारे करीब पता नहीं 500 प्रकार के एलर्जी टेस्ट करते हैं। सारे फ्रूट, सारे ड्राई फ्रूट्स, सारे वेजिटेबल्स, जितने भी और फिर मांसाहारी भी हैं, सारे जीव जंतु, उन सब के एलर्जी टेस्ट के मार्कर्स बना रखे हैं। ये ऐसे तो मैंने देखा, एक को किसी को तो बोले तुमको धरती की 90% चीजों से एलर्जी है। अब पति पत्नी का एलर्जी टेस्ट डेवलप नहीं किया नहीं तो आदमी को 90% चीजों से एलर्जी, खाने पीने की, साग सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट्स और मांसाहारियों के अलग अलग प्रकार के मीट मछली, सब चीजों से बोले इससे एलर्जी, इससे एलर्जी। फिर फूलों से, पेड़ पौधों से, पत्तों से, धूल से, धुएं से, मिट्टी से, इन चीजों से एलर्जी है। और उपाय क्या बताते हैं? बोले इनसे बच के रहो। जिएगा कैसे आदमी? इसलिए योग से एनर्जी पैदा करो, किसी चीज से एलर्जी नहीं होगी। ये भी एक बड़ी बात है। चलो करो, अनुलोम विलोम कर लो जरा। और दिन भर आपको थेरेपियां दे रहे हैं। अभी थेरेपियों में कहीं कहीं थोड़ी बहुत देर हो रही थी, तो वहां पर हम कुछ स्पाइन बात, कुछ आम और जो है अलग अलग प्रकार के जो यहां आपको पानी की चिकित्सा देते हैं ना, तो किसी किसी को सब प्रकार के वाटर थेरापी और मड थेरापी। अब तो मौसम अच्छा हो गया है। 2-4 दिन, 5-7 दिन पहले पहाड़ों पर थोड़ी बर्फ गिरने से बीच में थोड़ा सा ठंडका सा एक बार झोंका सा आया था। अब ये मौसम अप्रैल और मई का, जून में फिर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, उस समय भी हम चिकित्सा देते हैं। बहुत तरह की, बहुत सी चिकित्साओं के भेद प्रभेद हैं। तो हमने तो दिसंबर जनवरी से लेकर के मई जून से लेकर के अलग अलग मौसम के समय अलग अलग प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब सारी वाटर थेरापी, सारी मड थेरापी, सब प्रकार की मसाज, सब प्रकार के जो है उद्वर्तन, ड्राई मसाज से लेकर के, पोटनी मसाज से लेकर के, पत्रपिंड मसाज से लेकर के, मेडिकेटेड मसाज से लेकर के, अलग अलग प्रकार की सरोधारा और बस्ती भी जो है मलमूत्र इंद्रिय से लेकर के, योनि से लेकर के, और तुम्हारे जो है घुटनों से लेकर के, पेट से लेकर के, हृदय से लेकर के, फेफड़ों से लेकर के, ग्रीवा से लेकर के, कमर से लेकर के, अलग अलग प्रकार की बस्तियां, अलग अलग प्रकार के अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन, फिर जो है ये स्टीम बाथ। ये तो जिनको भी अलग अलग प्रकार के रोग हैं ना, उनको डिटॉक्स करने के लिए ये बहुत तौर तरीके हम यहां पर अपनाते हैं, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है। तो हिप बाथ से लेकर के, आर्म एंड फुट बाथ से लेकर के, स्पाइन बाथ से लेकर के, सर्कुलर बाथ से लेकर के, अलग अलग प्रकार की जल चिकित्सा, अलग अलग प्रकार की मिट्टी चिकित्सा, मिट्टी पट्टी से लेकर के पूरे शरीर में सर्वांग मिट्टी लेप से लेकर के, और अलग अलग प्रकार के मेडिकेटेड लेप, एक ही तरह के नहीं, खाली मिट्टी के लेप ही नहीं, मेडिकेटेड लेप से लेकर के, अलग अलग प्रकार के तेल से लेकर के। अभी ये सब चीजें आपको उभारने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। और ये करते करते जेनेटिक बीमारियां, इनक्योरेबल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, दुनिया के लिए तो यही बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड। और अब कोरोना काल में एक बात थोड़ा सा बहुत गंभीरता से कह देना चाहता हूं। देखो, अभी मैं पिछले 5-7 दिन से लगातार इस बात को कह रहा हूं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई उनको भी कोरोना हो रहा है, जिन्होंने वैक्सीन की डबल डोज लगा ली उनको भी कोरोना हो रहा है, और जिनको एक बार कोरोना होकर के ठीक हो गया था, एंटीबॉडी अंदर से पैदा हो गए थे, उनको भी कोरोना हो रहा है दोबारा। ये सारे लाइव एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको।
पहली बात तो एक बात सुन लो, शरीर कभी भी एंटीबॉडीज को एक्सेप्ट नहीं करता। कोरोना से एंटीबॉडी पैदा हो जाए, आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडी पैदा होते हैं ना, उससे ऑटोमेटिक डिजीज होती है। तो शरीर तो अपने आप ही एंटीबॉडीज को खत्म करता है। इसके लिए क्या करो, ऑटोफैगी प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रेंथन कर लो। ये उपवास कराते हैं तो क्या कराते हैं, ऑटोफैगी जो प्रोसेस है, शरीर की हेल्दी कोशिकाएं अनहेल्दी कोशिकाओं को खा करके खत्म करती है। उपवास का सबसे बड़ा सत्य है बड़ी बीमारियों को मिटाने के लिए। सामान्य रूप से शरीर को अवकाश देते हैं, उसको उभरने का अवसर देते हैं, तो शरीर अपने आप काम करने लगता है। और मैं दवाइयां में उपवास में बंद नहीं कराता। यदि आपको 6 गोलियां लेनी है तो मैं 2 गोली कर देता हूं कि सुबह शाम 2 बार खा लो। वो 1 गोली 10 गोली का काम करेगी, शरीर में गई और उसने मल्टीपल इफेक्ट करना शुरू कर दिया। कौन सी, एलोपैथी की नहीं, वो तो विषय, वो जहर फैलाएगा उतना ज्यादा। आयुर्वेद की औषधि। उपवास में हम कहते हैं कि आपको 3 बार करके 2-2 गोली खानी थी, तो आप 6 गोली खा रहे थे तो 2 ही गोली खा लो। उपवास करवाते हैं। और उपवास के भी तरीके होते हैं। उपवास में भी ऐसा नहीं जैसे हम बस्ती अलग अलग देते हैं, मसाज अलग अलग करते हैं, उपवास जैसे सिरोधारा अलग अलग करते हैं, ऐसे उपवास के भी तौर तरीके हैं, उसको करवाते हैं। किसको केवल पानी पर उपवास ये निरापद है, किसी को नींबू पानी पर उपवास ये भी निरापद है। किसी को जब ये पानी, नींबू पानी आदि पर उपवास नहीं होता, बहुत ज्यादा एसिडिक बॉडी है, तो फिर उसको किसी एक रस पर उपवास करा देते हैं। लौकी के रस पर उपवास करा दिया, सेव के रस पर उपवास करा दिया। किसी को जैसा देखा, उसकी प्रकृति देखी। अब जिसकी बहुत ज्यादा एसिडिक बॉडी है, उसको हो सकता है आलू का जूस पिला करके उपवास करा दे। बहुत ज्यादा एसिडिक बॉडी है तो एल्कलाइन करने के लिए उसको सुबह शाम आलू का जूस पिला दिया। उसको जिनको डायबिटीज है उनको खीरा करेला टमाटर के जूस पर ही पानी तो पिला रहे हैं, थोड़ा सा जो है उसको जितना चाहिए था उतना मिल भी जाता उससे। ऐसे अलग अलग उपवास के भी तरीके हैं, उसको कर लिया। ऑटोफैगी प्रोसेस अच्छा हो गया। एंटीबॉडी तो ठहरेंगे नहीं आपके शरीर में। यदि आपने योग से शरीर को उभार लिया ना, तो एंटीबॉडी पूरे खत्म हो जाते हैं। जी, एंटीजन और एंटीबॉडी भी। ये जो कोरोना में एंटीबॉडी पैदा होते हैं ना डॉक्टर साहब, वो भी 6 महीने में खत्म हो। हाँ, तो एंटीजन भी खत्म होंगे और एंटीबॉडी भी खत्म होंगे, दोनों। यदि आपके लिए जो जरूरी है वही आपके शरीर में टिकेगा, जो आपके लिए जरूरी नहीं है शरीर अपने आप हटा देगा उसको। चलो सर्वांगासन कर लो तुम। ये क्योंकि बाकी तो कर नहीं पाते, इनका तो वैसे ही टांग ऊपर हो रखी। तो सर्वांगासन, शीर्षासन, सर्वांगासन के बाद हलासन भी बच्चों का करवा देंगे। सर्वांगासन, हलासन ये तो बच्चे कर सकते हैं। जिनको हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको छोड़ करके सब कर सकते हैं, जो कर पाए उनके लिए सर्वांगासन, हलासन। अब देखो, कोरोना में फिर क्या करें? तो कोरोना में जो अब बात पता लगी है, जो इस समय एकदम सटीक बात 100%, एक तो मेरी तरह से योग कर लो तो कोरोना से संक्रमित तो होगे ही नहीं। अब इसका कोई टेस्ट करना पड़ेगा। मेरे जैसे व्यक्तियों के शरीर पर कोरोना का जीवाणु लगते ही मर जाता है, जैसे सैनिटाइजर पर लगते ही मरता है। सैनिटाइजर लगते ही विदिन 2 सेकेंड वो मर जाता है। तो क्या हम सैनिटाइजर जितने भी नहीं है, तो हमारे शरीर पर कोरोना टच करते ही मर जाता है। इसीलिए मेरे नाक के अंदर ही नहीं जा पाया ये। यदि हवाओं में तो कोरोना बहुत घूम ही रहा है। मैं भी फ्लाइट में भी चला हूं, भीड़ भाड़ वाले एरियो में भी गया हूं,
बड़े बड़े प्रोग्राम, कुंभ से लेकर के, अयोध्या से लेकर के, दिल्ली मुंबई से लेकर के, और अलग अलग जगह गया। फिर बीच बीच में मैं अपने जो है एंटीबॉडी चेक करवाता रहता हूं कि भाई कोरोना होगा तो एसिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक जो भी बोलते हैं, एसिम्टोमेटिक हो गया, एसिम्टोमेटिक हो गया, पता नहीं लगा तो भी एंटीबॉडी तो पैदा कर ही देगा वो जाते ही। तो मेरे शरीर में अंदर गया ही नहीं। तो गया होगा तो नाक की ये जो 4 इंच की दूरी है यहां से यहां तक जाते ही खत्म हो गया, अंदर नहीं गया, फेफड़े में नहीं गया, ब्लड तक नहीं पहुंचा। तो एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, जो योग करेंगे उनका कोरोना बेमौत मरेगा। एक एग्जांपल। सेकंड, एक गोली स्वासारी, एक कोरोनिल बिना कोरोना हुए भी खाते रहना। सबको मिल रही है, खाने में मिलनी शुरू हो गई। दोपहर एक स्वासारी, एक कोरोनिल। चलो, अरे रखा हुआ था तुमने खाया नहीं तो उनको ठोकना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, बच्चों की तरह सबको प्रसाद देना पड़ेगा। जो भी अभी जाएंगे प्रसादम के लिए तो वहां पर आपको खिलाने के बाद ही आपको जबरदस्ती देना पड़ेगा। कुछ भूल ही जाते हैं, बोले यहां रखा हुआ यहां से ले लेना। उनको वो तो अपने अलग ही मस्ती में रहते हैं, उनको तो हर चीज याद दिलाना पड़ता है ना। तो खैर, एक स्वासारी एक कोरोनिल ऐसे ही खाते रहना, तो तुम्हारे लंग, तुम्हारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रोंग रहेगा, तुम्हारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रोंग होगी, तो कोरोना होकर के कब आया और कब चला गया तुमको पता ही नहीं चलेगा। एक, यदि हो भी गया तो भी। अब हो जाए तो, अभी आदरणीय मोहन भागवत जी भी हरिद्वार में आए, फिर वहां जाकर के मिले होंगे अपने और दूसरे संघ के बड़े अधिकारियों से, करीब करीब संघ के सभी वरिष्ठों को हो गया। तो मैंने कल ही स्वासारी कोरोनिल और फिर जो है स्वासारी गोल्ड भी भिजवा दिया। मैंने कहा जिसको ज्यादा सर्दी जुकाम हो रहा है, और एक कंठामृत भी भिजवा दिया। ज्यादा खांसी हो तो चूस लो, और स्वासारी को 2 कैप्सूल शहद में चाट लो। जिनका ये कहते हैं इमरजेंसी एक्यूट मैनेजमेंट इतना जबरदस्त इमरजेंसी का काम करता है, जिनको एक घूंट पानी भी नहीं रख रहे हैं ना, 2 कैप्सूल खाते ही 1 किलो पीते हैं सीधा। एक बच्चे को हो गया, बोले जी 1 घूंट पानी भी नहीं जा रहा है इसको, तो 1 घूंट पानी भी नहीं जा रहा है, मरणासन है। मैंने कहा सीधा इसको स्वासारी के 2 कैप्सूल अभी चटा दो। 2 कैप्सूल चटाते ही 1 किलो दूध पी गया वो बालक, 1 दिन से खाना नहीं खा रहा था। और बोले जी इसको तो पता ही नहीं अब कहां गया कोरोना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, और ये तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एलोपैथी वालों के पास में, पैरासीटामोल के अलावा कोई चीज नहीं टेम्परेचर को कम करने के। जिनको ज्यादा हो जाए तो स्वासारी शहद से चटा दो, शुगर है तो तेज गर्म पानी में शिप शिप करके पिला दो, पूरा क्लीन कर देता है। फिर स्टीम तो दे देते हैं दिव्य धारा से, और नस से डाल देते हैं। अब आजकल एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, लोग अणु तेल या सटबुंदी तेल या सरसों का तेल डाल लेते हैं, जिनको नेगेटिव रिपोर्ट लानी और कहीं जाना हो तो नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है। अणु तेल डाला, सरसों का तेल डाला, सटबुंदी तेल डाला, नेगेटिव रिपोर्ट निकलवानी और कहीं जाना है, और कहीं पाबंदी लगे हुए तो सरसों का तेल, अणु तेल, सटबुंदी तेल डाला, नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है। दिव्य धारा उसको खा लेते तो नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है। इसका मतलब वो इतना प्रभावी है कि यहां जो भी मार देता है पूरा अंदर से। सरसों का तेल, अणु तेल या षडबिंदु तेल डाला, रिपोर्ट नेगेटिव। अब वो कितना ही भीतर तक ठोक ले, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे ऊपर ऊपर से नहीं भीतर तक ठोक के लिया करो। अब वो अंदर तक भी ठोकते तो मिलता ही नहीं अंदर, वो श्वास वो जो है ना वो यहां तक पहुंच जाता है, वो अणु तेल अंदर तक। अब कहां से निकालोगे कोरोना। और स्वासारी कोरोनिल खाने से जो बॉडी के अंदर भी जो उसके सिम्टम्स आते, मार्कर्स बना रखे हैं कोरोना के, वो भी नेगेटिव आता है। तो कोरोना मर गया, तो मारना ही तो है, उसकी अंत्येष्टि तो करनी है।
अब एक बात और, वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडीज जितना चाहिए कोरोना से प्रोटेक्ट करने के लिए उतनी पैदा नहीं हो रहे सब लोगों के, यूं मरे पड़े हैं लोग, ऐसी लो इम्यूनिटी है। तो हमने एक गोली से शुरू किया है, एक गोली खाए तो 30 गुना और 2 गोली खाए तो 50 गुना एंटीबॉडी पैदा हो जाते हैं वैक्सीनेशन से। सामान्य तरह 15-20 गुना पैदा होते हैं, सीरो कन्वर्जन बोलते हैं। सीरो कन्वर्जन एंटीबॉडीज के रूप में वो सीरो कन्वर्जन होता है। तो सीरो कन्वर्जन रेट, यहां कुछ ये सब मेडिकल इंडस्ट्री वाले भी होंगे यहां, सीरो कन्वर्जन रेट सामान्य रूप से 10 गुना तक होता है लोगों का, 15 गुना किसी किसी का। इतना ये वैक्सीन का पूरे देश और दुनिया के अंदर जो चल रहा है सीरो कन्वर्जन रेट 10 से 15 गुना। और एक कोरोनिल खाते ही कितना गुना? 30 गुना इंस्टेंट। और हमने पूरा सारा ये रिसर्च करके बोल रहा हूं, बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के नहीं बोल रहा हूं। और यदि 2-2 खा ले तो 50 गुना तक। और उसका लेवल तय कर रखा है, एंटीबॉडीज का लेवल कितना होना चाहिए उसका, 50% की 60, 70, 80, 90, 100% से ऊपर पहुंच जाता है। ये मेरे आशा वाले खड़े हुए, इनका 100% से ऊपर पहुंचा हुआ है। इनका चेक करके बता रहा हूं, हमने इनकी एंटीबॉडी चेक किए तो इनकी वैक्सीनेशन करवा दी। रूल बना रखे, बोले भाई जो ऐसे ऐसे ज्यादा घुमक्कड़ लोग होते हैं उनका को करवा दो। मेरे से भी बहुतों ने कहा कि स्वामी जी आप भी अब, क्योंकि हम तो 50 से ऊपर वाली श्रेणी में हैं, बोला आप भी करा लो। मैंने कहा मैंने अपना नाम लास्ट सूची में रखा है, जब 135 करोड़ भारतीयों का हो जाएगा तब मैं देखूंगा। लेकिन जिनको जरूरत है करवा लेना, लेकिन साथ साथ 1 या 2 कोरोनिल खा लेना खाली बस। उसी से ही तुम्हारा सीरो कन्वर्जन रेट एकदम एब्सोल्युटली हाई हो जाएगा और तुम्हारा टोटलिटी में एंटीबॉडीज 100% पैदा हो जाएंगे। ये मेरे पास रिपोर्ट लेकर आया दीपक, बोले जी मेरा तो 102% हो रखा है। बोले ये कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया? तो मैंने कहा तूने क्या किया था? बोलो मैंने बस वो कोरोनिल खा रहा था सारी कोरोनिल साथ। हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी ने क्या किया, अब पतंजलि में भी ओपीडी चलता है तो वहां पर भी प्रशासन वाले आगे बोला आपके मेडिकल सर्विसेज वाले हैं, सबको वो लगेगी वैक्सीन, लगवाओ। हमने कहा लगा दो। तो उनको एक ग्रुप को हमने कहा भाई जो अपनी इच्छा से कोरोनिल भी साथ में खाना चाहते हो खाओ, बाकी नहीं खाना मत खाओ। जिन्होंने नहीं खाई वो घाटे में रहे, उनका सीरो कन्वर्जन रेट आ गया 10-15 गुना, और जो जिन्होंने लगाई और एक खाली कोरोनिल खाई उसका आ गया 30 गुना। वो 100% पे पहुंच गए, कुछ 50, 60, 70% पर पहुंचे टोटलिटी में। अब जिसको 50% ही जो है एंटीबॉडीज का लेवल पहुंचा है उसको तो कोरोना हो गई, ये डॉक्टरों को हो रहा है। ये किंग जॉर्ज वाला जो मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ वाला, ये सर गंगाराम में, एम्स में, अब तो सबसे पहले हेडलाइन अखबारों में, टीवी में, अखबारों में, सोशल मीडिया में यही चल रही है, वैक्सीन की डबल डोज लगाने के बाद भी डॉक्टर्स को हुआ कोरोना। अब लोग करे क्या? तो हमने रास्ता उसको भी बता दिया कि वैक्सीन भी लगवानी है तो साथ में एक तरफ वैक्सीन की डबल डोज और दूसरी तरफ योग आयुर्वेद की डबल डोज, चारों तरफ से घेर लो, बात खत्म। कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। फिर भी सावधानी बरतो, सुपर ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेवियर मत करो। अब मैं कहूं कि मैं तो सुपर ह्यूमन बीइंग हूं, मुझे कुछ नहीं होता है? आ कोरोना मुझे मार, ना आ बैल मुझे मार, ऐसे क्यों फालतू के चक्करों में पड़ना? तुम्हारे आसन मैंने पहले पूरे करवा दिए, प्राणायाम अभी चल रहे हैं। अभी आप में से कोरोना के बाद जिनको शुगर हुई ऐसे कितने हैं? कोरोना के बाद जिनको शुगर हो गई, खड़े हो ना? ये हो रही है, ये मैं बता रहा हूं, ये कोरोना की। आज मेरा इसी पर इंडिया टीवी पर प्रोग्राम है, कोरोना के बाद जिनको शुगर हुई 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलो भाई, अब तुम्हारी शुगर अब जिनकी कंट्रोल आ गई वो कितने हैं? 1, 2, 3, 4। अब ये तुम्हारी भी आ गई, अब तुम नहीं आए हो। कल ही आए।
तो कोरोना के बाद भी शुगर हो गई, उसको भी मैंने ठीक कर दिया है। तो अब तुम मेरे साथ चलना अभी इंडिया टीवी के प्रोग्राम में ना, तो ये तुम्हें लाइव दिखाएंगे भी, देखो भाई कोरोना के बाद शुगर हुई, इसको भी ठीक कर दिया। और जिनको शुगर थी पहले और फिर कोरोना को तुम बैठ जाओ, जिनको पहले ही शुगर थी और उसके बाद कोरोना को हरा दिया, वो भी खड़े हो जाओ। जिनको पहले ही शुगर थी और उसके बाद शुगर होने के बावजूद कोरोना को हरा दिया, वो खड़े हो जाओ। इनके लिए भी ताली बजाओ भाई। पीछे भी बहनें खड़ी हैं, भाई खड़े हैं, सामने भी खड़ा, इधर भी बहनें खड़ी है, पीछे भी 1 2 3, जितने उसमें थे इतने इसमें। शुगर के बावजूद कोरोना को हरा दिया, और कोरोना होने के बाद जो शुगर हो गई वो भी नॉन डायबिटिक हो गए वापस। बैठ जाओ। कोरोना के बाद जिनकी मेमोरी वीक हो गई थी वो कितने हैं? ये मेमोरी लॉस बहुत हो रहा है कोरोना के बाद, याद ही नहीं रहता। हमारा मुख्यमंत्री जो अभी हटा दूसरा आया है, वो बोले जी कोरोना के बाद मैं तो भूलने ही लग गया। सरकार ने उनको हटा ही दिया मुख्यमंत्री से कि ये कहीं चुनाव में हरा ना दे भाई हमको। बड़ा लॉस हो रहा है लोगों का। ये त्रिवेंद्र सिंह राव जी का कितना बड़ा लॉस हुआ है बताओ। बोले मुख्यमंत्री तो भूलने ही लग गया। अच्छा वह हमारे मोदी जी बड़े सुरक्षित हैं, वो भूल ही जाए कि मैं मुख्य प्रधानमंत्री हूं, फिर तो बात में गड़बड़ हो जाए। योग करते हैं इसलिए पूर्ण सुरक्षित हैं। और जितने एक्टिव, वो सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक एक्टिव रहते हैं। भाई मोदी साहब के लिए भी ताली हो जाए भाई जोर से। और योगी जी, वो जो ठहरे योगी, और वो भी हठ योगी। हाँ, ये गोरखनाथ की परंपरा, हठ योग की परंपरा, हठ योगी। योगी जी के लिए भी ताली ठोक दो भाई जोरदार। वो भी लगे रहते हैं और उनको भी कोई मेमोरी लॉस नहीं हुआ। क्यों? जो एक तो योग से, ये जो कोरोना से मेमोरी लॉस भी हो रहा है, कोरोना से बीपी हो रहा है। कोरोना से बीपी कितने लोगों को हो गया? शुगर ज्यादा हो रही है, बीपी तो स्ट्रेस तो बहुत लोगों का हाई कर दिया। कोरोना से बहुत लोगों को तो डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, अल्जाइमर हो गया। हाँ, कोरोना के बाद अल्जाइमर और ये डिमेंशिया तो बहुत प्रॉब्लम है। कोरोना के बाद कितने लोगों को मस्तिष्क रोग हुए हैं, मानसिक बीमारियां कोरोना के बाद? हाथ उठाना। एक तो इधर ही माता बैठी है, क्या हुआ था अम्मा तेरे को? रोना आता था, डिप्रेशन। कोरोना। रोना तो इसके नाम में लिखा हुआ है। डिप्रेशन हो गया था जी। क्या नाम है अम्मा? मोहिनी। अब तुम मोहित कर ले इस कोरोना को भी। अब मैं मत रोना, है ना? अब तो ठीक हो गई है ना? ये ऐसे शुरू में तो ऐसे टीवी वालों ने उसका प्रेजेंटेशन किया, कोरोना को देख, मतलब उसके बारे में सुन के आदमी रो पड़े हैं? और सोराइसिस क्या है? सोराइसिस है। और वो स्ट्रेस से तो और बढ़ जाता है। जी जी तो अभी तुम्हारा ठीक करके भेजेंगे वो भी, है ना? जी। हाँ, एकदम ठीक करके भेजेंगे, हम चिंता मत कर। तो देखो एक बात और सुन लो, करो अनुलोम विलोम करो। भस्त्रिका कपालभाति तो काफी कराया तुमसे मैंने पहले ही, अनुलोम विलोम पूरा कर लो। हाइपरटेंशन वालों को कोरोना ज्यादा, उससे मर रहे थे। हार्ट की प्रॉब्लम वाले मर रहे थे, डायबिटीज वाले मर रहे थे। जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम होने के बावजूद जिन्होंने कोरोना को हरा दिया, वो यहां पर मेरे पास आए। जिस 30 साल से अस्थमा था लेकिन कोरोना हरा दिया हमने, योग करते रहे। अस्थमा वाले, जिनको कैंसर था, ये बिटिया बैठी है यहां पर, है सीए है, कैंसर था उसके बावजूद कोरोना को हरा दिया। लो इम्यूनिटी कर दी जाती है उनकी, इम्यूनो सप्रेशन की दवाएं दी जाती है, कैंसर के बावजूद कोरोना को हरा दिया। मोटे मोटे लोगों ने कोरोना को हरा दिया, उन्होंने योग करना शुरू कर दिया। एक तरफ मोटापा भी, बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर कंट्रोल आ जाता है। तो सबसे बड़ी बात है, सुन लो, कोई किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं, कोई पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं। अपने आप को संभालो, आत्मनिर्भर बनो। क्या बनो बोलो? आत्मनिर्भर बनो। योग तुम्हें क्या बनाता है? आत्मनिर्भर बनाता है। दोनों हाथ कंधों पर रखो, थक गए थोड़े कंधे हिला देते हैं तुम्हारे। योग, लंबे लंबे सांस लो, 2 मिनट तक ऐसे लंबे सांस लो, भस्त्रिका के साथ करो। योग हमें आत्मनिर्भर बनाता है। अब देखो, डायबिटीज के बावजूद कोरोना हुआ, हरा दिया। कोरोना के बाद डायबिटीज हुई, इसको भी हरा दिया।
और कोरोना की बात नहीं, ये सब बीमारियों की बात मैं कह रहा हूं। एक योग को अपनाओ, जैसे सूर्य के उदय होने पर सारा अंधेरा छट जाता है, ऐसे ही योग के सूर्य के उदय होने पर सारे रोग रूपी अंधेरे से तुम मुक्त हो जाते हो। इतना बड़ा काम है। ऐसे सुबह शाम पूरा योग और थेरापेटिक योग कराते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा लो, जिसको जितना जरूरी है। आसन, प्राणायाम, ध्यान एक अनुष्ठान की तरह आपको कराते हैं और पूरा दिन भर आपको एक सकारात्मक दिव्य वातावरण यहां पर देते हैं। योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म, षटकर्म, अलग अलग थेरापी सब करवा करके और आपको उभारते, मेडिकेटेड वाटर देते हैं, मेडिकेटेड एयर जो है यज्ञ के माध्यम से आपको देते हैं, मेडिकेटेड फूड देते हैं। यहाँ आहार आपको औषधि के तौर पर ही देते हैं। और ऐसा करके सामान्य रोग तो यहाँ बीपी, शुगर, थायराइड की तो पहले ही दिन से 99% लोगों की दवाइयां पहले ही दिन से बंद हो जाती। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि की। आप में से कितने भाई बहनों को थायराइड की प्रॉब्लम थी? जरा हाथ उठाना। थायराइड डिटेक्ट हो चुका था, इनका T3 T4 TSH इंबैलेंस था पहले, अब तो यहां बंद कर दी दवाई। थायराइड वाले हाथ हिलाना एक बार। तुमको क्या दे दिया अब यहां? थायरोग्रिड और उज्जाई अभी कराना है। और अब दवाइयां कितनों ने बंद कर दिया? थायराइड के रोगियों ने हाथ हिलाओ। अच्छी बात है, सब ने मेरी बात माननी शुरू कर दी है। उज्जाई करो। जिनको नहीं है वो भी कर लो। अच्छा, इससे तो वैसे ही गला, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब अच्छा हो जाता है। ये 11 बार करना अभी भी आपको, शाम को भी करना है। यहीं कर लेते हो तो कर लेते हो, बाद में आप चूक जाते हो। थायराइड की दवाइयां बंद। पहली बार हमने थायराइड की दवाई बनाई थायरोग्रिड, और कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम और लोकी घनवटी, उसकी भी दवाइयां बंद कर दी। और प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, ये पहली बार नई दवाइयां बनाई। और भी बहुत सी नई दवाइयां बनाई है। और ये सिंहासन भी करो एक बार। ये भी 11-11 बार कर लो। अब उज्जाई करो, सबको करना है। थायराइड की दवा बंद। शुगर की दवाइयां कितनों की बंद हो गई हैं? टोटल में शुगर के जिनकी दवाइयां और इंसुलिन जो भी है बंद हो चुका है या कम हो चुका है, वो हाथ उठाना। इंसुलिन तो कम करके बंद करते हैं। शुगर वाले पेशेंट हाथ हिलाइयो। और कितने पेशेंट ऐसे हैं जो नए आए हैं कल परसों में, 2 दिन में? हाथ उठाना। अब तुम भी ये सब कर लेना, यहां अपने अपनी दवाइयां बंद करना, रोज काम है ये यहाँ का। और चेक करवाते रहो। जब नॉर्मल मिले तो क्यों खाना दवा? दवा बंद करना का कार्यक्रम है हमारा यहाँ। अगली बात सुन लो, थायराइड की दवा बंद, शुगर की दवा बंद। बीपी की दवाइयां कितने खाते थे? हाथ हिलाना। हाथ हिलाओ तो जरा। ये भी थोक में खाते थे बीपी की दवाइयां। और जिन्होंने बंद कर दी, जिनकी बंद हो गई, वो हाथ हिलाओ। खड़े हो जाओ जरा एक बार, सारे खड़े हो जाओ जिनकी बीपी की दवाइयां बंद हो गई। ये बहुत बड़ी बात है। खड़े हो जाओ एक बार, जोरदार ताली ठोको इनके लिए। जरा ताली बजा दो ना, तुम्हारा एक्यूप्रेशर हो जाता है ऐसे ऐसे। ये सारे, और बीपी नॉर्मल है। दवा बंद करने के बाद 2-2 बार 3-3 बार चेक कराते हैं, कुछ तो 3-3 बार कराते हैं। ये हुआ क्या मेरे साथ? कैसे बीपी नॉर्मल आ गया? बीपी की दवा बंद और बीपी नॉर्मल। अब 2-4 बचे होंगे, जिनका बचा है वो भी 1-2 दिन में छूट जाएगी। बीपी की दवा बंद, शुगर की दवा बंद, थायराइड की दवा बंद। बैठ जाओ
और जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, बड़ी बात तो ये है बड़ी बात। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, अर्थराइटिस, जोड़ों की दवा, ये जोड़ों के दर्द, पेन किलर्स जिनके बंद हो गए वो हाथ उठाना। एलोपैथी के पेन किलर्स खाते थे पहले, जो वो तो घर पे ही छोड़ के आ गए। जोड़ों का दर्द कितनों के, जरा हाथ उठाना। जोड़ों का दर्द हाथ हिलाओ तो। जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, सिर दर्द को छोड़ के गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, जिनको दर्दें हैं, दर्द वाले तो थोक में है यहां। ओहो, ये तो जोरदार काम है। नीचे कर लो हाथ। अब इनमें से पेन किलर कितने खा रहे हैं? पेन किलर खाने वाले एक उधर बहन जी है और एक इधर भाई साहब है, नए नए आए हो लगता है। हाँ, तुम भी बंद कर दो। अब 2-3 आदमी बचे हैं यहां जो पेन किलर खा रहे हैं। सबके पेन किलर बंद करके क्या खिलाते हैं? पीडानिल गोल्ड। वो पीडानिल गोल्ड पेन किलर नहीं है, वो पेन के जो कारण है उनको खत्म करती है। और पहले दिन से यहां दर्दों में कितने लोगों को 10 तो छोड़ा पड़ गया, 20-25 से 50% जिनको दर्दों में फायदा हुआ, हाथ उठाना। अरे जोर से तो हाथ हिलाओ। ये भी थोक में ठीक हो रहे हैं, 25-50, और किसी किसी का तो दर्द 100% ठीक हो गया है। जिनका पूरा दर्द ठीक हो गया वो खड़े हो जाना। जिनका पूरा दर्द ठीक कर लिया, दर्द गायब हो गए। 1 2 3 4, पूरा दर्द जिन्होंने गायब कर लिया है, ये तो जोरदार तालियां बजा दो भाई इनके लिए। पीछे भी 4-5 खड़े हुए हैं, आगे भी खड़े हुए, पूरा दर्द गायब कर लिया। पीडानिल, ऑर्थोग्रिड, बस। और बाकी सब खान पान में उनको कल्प करवाते हैं, लौकी कल्प कराते हैं, द्राक्षा कल्प कराते हैं, खजूर कल्प कराते हैं, और फिर क्वाथ पिलाते हैं सब। फिर अलग अलग थेरापी देते हैं। बैठ जाओ बच्चों, छोटी उम्र वाले, बड़ी उम्र वाले, सभी सम्मिलित है। तेरे को तो बहुत ज्यादा अर्थराइटिस दिख रहा है, हाथ टेढ़े हो रखे हैं तेरे को, तो इसको माइक देना। इसके तो हाथ ऐसे टेढ़े दिख रहे हैं, और इसका भी दर्द ठीक हो गया। सामान्य पेन ठीक होना अलग बात है, इसको तो लगता है अर्थराइटिस काफी वेग प्रबल ही था। क्या नाम बहन? स्वामी जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आपके चरणों में सत प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मेरे 2002 से ही है। 2002 से? जैसे मैं करती भी थी, पर यूं कम कर पाती थी काम में। फिर आपने बताया भी 1-1 घंटा करो। हाँ। एक घर पे मैं छोड़ के आई सारी दवाएं, 7 गोलियां खाती थी मैं। 7 गोलियां खाती थी? पहाड़ से हो आप तो लगता है। कहां से हो पहाड़ में? राजस्थान, बूंदी से। बूंदी से आई है? हाँ। 7 गोलियां खाती थी? हाँ। फिर अब ये मतलब 15 फरवरी से मैंने छोड़ दी, 1-1 घंटा करके घर पे ही छोड़ के आई हूँ। 1-1 घंटा करके घर पे ही छोड़ के आए। जोरदार तालियां बजाओ भाई, ये है हौसला। क्या नाम है? चंद्रकला। चंद्रकला। अब बताओ, घर पे ही छोड़ के आ गई। मैंने कहा भाई थोड़े से बात नहीं बनेगी, 1-1 घंटा करो। और दर्द क्या हाल है? बस यहाँ ठीक, एक बार पे ठीक हो गया था। घर पे ठीक कर लिया था दर्द तो। अब कुछ सीधा भी हुआ? हाँ, सीधा तो कम ही हो रहा है अभी। और वो जो गांठ गूंठ थी मिट रही है, यहाँ सूजन थी जो सब मिट गए। सब सूजन थी मुठ में। अब इसके हाथ टेढ़े हैं देखो, यहां से ऐसे ऐसे हो रखे हैं, थोड़े सेब बिगड़ गए। लेकिन ये हौसला है चंद्रकला का कि 1-1 घंटा किया, और वो ऑर्थोग्रिड पीडानिल शुरू कर दी थी। हाँ, वही बूंदी का वो सब देश में भी मिलने लग गई। ये मैंने पूरे लॉकडाउन में जो हमने पूरे 30 साल का हमारा एक्सपीरियंस था, उसके ऊपर खूब रिसर्च किया हमने। एनिमल माने उसके लिए ना ड्रग डिस्कवरी का पूरा एक साइकिल है, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, पूरा जो है सब अलग अलग प्रकार के करके हमने अभी करीब 100 नई दवाइयां बना दी है। हमारे सारे साइंटिस्टों का भी धन्यवाद। एक भी हमारा साइंटिस्ट कोरोना संक्रमित नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, ये भी मजे की बात है, सब वहां 1-1 गोली खिलाते हैं। पीआरआई में करीब 300 साइंटिस्ट तो एक ही जगह काम करते हैं, बाकी कुछ पदार्था में, कुछ अलग अलग जगह जो है। करीब हमारी टोटल 500 साइंटिस्ट हैं। 300 में से एक को भी कोरोना नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है? उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दो भाई, जो आपके लिए इतना रिसर्च करने में लगे हुए हैं। श्रद्धेय पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर अनुराग जी और उनके साथ पूरे बहुत से लोग हैं। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं इसी के साथ आया हूँ। क्या हो इनके? ये अर्थराइटिस 2002 से है। इनके रिलेशन में क्या लगते हो? फिर इतना बोलने में क्यों संकोच कर रहा है? मैं इनके साथ आया ऐसे हमको कई बार पूछने में इसलिए संकोच हो जाता है। हाँ बता, क्या नाम है आपका? सत्यनारायण जी। सत्य भाई। हाँ,
2002 से इसकी अर्थराइटिस है। हाँ। और ये समझोगे अर्थराइटिस से पहले तो आयुर्वेद है, अपने शुरुआत में तो पतंजलि की दवाइयाँ ली और कोटा में जाकर के दिखाया था, डॉक्टर थे सूर्य प्रकाश जी करके। हाँ। और फिर बाद में जब वेग बढ़ा तो दर्द में सहा नहीं गया तो फिर एलोपैथी में चले गए। वेग इसका बहुत भयंकर आता है, अर्थराइटिस का अटैक पड़ता है, सोराइसिस का अटैक पड़ता है, आदमी को ऐसे दबोच लेता है। एलोपैथी से भी बात नहीं बनी। हमने पूछा डॉक्टर साहब से कि कब तक चलेगी दवाइयाँ, तो उन्होंने कहा कि जिंदगी भर खानी पड़ेगी आपको ये दवाइयाँ। फिर हमने सोचा भाई यहाँ भी मजा नहीं है, मतलब ये जिंदगी भर खा करके क्या करना है, रोग तो मिटना ही चाहिए ना। फिर वापस पतंजलि की तरफ वापस आए, फिर वापस लौट के आ गए। हाँ। और जब से आपने ये पीड़ा नील गोड़ और एर्थोग्रेड बनाई है तब से तो चमत्कार ही हो गया इसके। चलो भाई, अभिनंदन है हमारे सब साइंटिस्टों का भी, लेकिन उनको सूत्र हम ही देते हैं साइंटिस्टों को, उनको क्या बताइए, तो एलोपैथी से पढ़ के आते हैं। ये साइंटिस्ट जितने भी है ना हमारे पास में, ये पढ़ के आते हैं सब मॉडर्न साइंस, सनातन ज्ञान, वैदिक ज्ञान, योग, आयुर्वेद, ये चरक सुश्रुत धन्वंतरी का हम देते हैं और मॉडर्न जो लेकर के मिला देते हैं फिर नया कार्यक्रम। योग भी दोनों टाइम करती है स्वामी जी, दोनों टाइम योग करने से यही ये चमत्कार हुआ है, दोनों टाइम। अब इसकी जो हाथ थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े है ना, हाँ। आप इनको यहीं छोड़ के चले जाना, आपको जाना भी हो तो इनको सीधा करके हम भेज देंगे। ठीक है स्वामी जी। ठीक है, ठीक है। सत्यपाल भाई बहुत बहुत आशीर्वाद है। स्वामी जी को प्रणाम। ये वेग आता है, हाँ, ये भी ठीक हो जाता है, कितना ही भयंकर हो। ऐसे ही चलो लास्ट दो बात कह करके फिर डॉक्टर नीरज जी को आपको सौंप के चला जाता हूं मैं इसमें कहीं जा नहीं रहा हूं। कल भी जाना पड़ा मुझे, कल पहले दिल्ली गया, कल मैं जो है करीब 1000 किलोमीटर की यात्रा करके वापस शाम को लौट आया था। देखो तुम्हारे लिए इतना हेज करता हूं तुम्हारा। सुबह गया शाम को लौट आया, क्योंकि सुबह मेरा मुंह ना देखो ना तुम तो तुम्हारे मुंह लटक जाते हैं, इसलिए तुम्हारी खुशियों के लिए जो है मैं सारे काम करते हुए मेरा मन अब यहां लगा रहता है। कई बार तो मजाक में आचार्य जी मेरे को बोल देते हैं, स्वामी जी को तो हमने वनवास दे रखा है, वन में रहते। स्वामी जी का एड्रेस चेंज हो रखा है आजकल। पहले मेरा एड्रेस हुआ करता था संत कुटीर, पतंजलि योगपीठ संत कुटीर। अब आजकल मेरा एड्रेस क्या हो रखा है, योगाग्राम निरामयम एड्रेस हो रखा है। और इसमें अभी तो ये करीब मैंने 1000 लोगों का तामझाम इकट्ठा किया है। अभी थोड़े थेरापिस्टों के किसी को ना थोड़ा वहां थेरापी में अभी थोड़ी बहुत देर हो रही है, उसको भी 2-3 दिन में पूरा सोल्व कर दिया जाएगा। और जिसको बाहर थोड़ी देर भी लगे तो बैठे बैठे अनुलोम विलोम कर लिया करो, झगड़ा मत किया करो। तो कुछ लोग वहां खटर पटर करते रहते हैं और जो समझदार है वो अपने साइड में बैठ के भैया अनुलोम विलोम करते, बोले हमारी तो थेरेपी चल रही है, जब बारी आएगी तो उस समय भी चले जाएंगे। तो किसी को जो आजकल थोड़ा बहुत किसी को वेट करना पड़ता है, आधा घंटा 20 मिनट, वो भी बंद हो जाएगा। किसी को भी वेट नहीं करना पड़ेगा, उसी तरह से पूरा साइकिल बना दिया जाएगा। हाँ, ये भाई को क्या कहना है, कुछ क्या कहना चाहते हैं? हाँ? ज्यादा ये तो बैठे ही नहीं रहे, बिल्कुल खड़े ही हो गए। तो जी भाई साहब। महाराज जी हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण। मैं बंगाल से आया हूँ। जी जी। मेरा वाइफ जो है वो 42 इयर्स से आर्थराइटिस का पेशेंट है और अभी कोमर में भी दर्द है। अच्छा, कोमर में भी आ गया, घुटना में भी है और थायराइड भी है। ओ, थायराइड भी है, वो ये भी 30 इयर्स से है। अभी पाँव का जो अंगुलियां है वो सारे जो है टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। हाँ वो दिख रही है, यहीं से दिख रही है। और दूसरी बात है, अभी हॉस्पिटल में तो बहुत सारे जगह पर दिखाया, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में कोई काम नहीं हुआ। बीच में चंडीगढ़ में भेजा था 3 महीना पहले, ज्यादा ही हो गया था, लिम्ब में काम नहीं करता था, ये 5 मिनट भी खड़ा नहीं हो पाती थी। तो वहां दिखाने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ, फिर मैं वो वापिस घर आई तो मैंने आपका अनुलोम विलोम करो तुम लोग, तुम चुपचाप क्यों बैठ गए? आस्था प्रोग्राम में मैं तो आज 15-20 साल से देख रहा हूँ। हाँ। तो आयुर्वेदिक पर उसको विश्वास नहीं था। अच्छा, लास्ट में जब चंडीगढ़ से वापिस आई तो मैंने आपका वो जो भी प्रोग्राम में आता है वो सारे जो दवाई वगैरह हो मैं अपना डायरी में नोट करके रखता था। हाँ। कौन सी दवाई देने से क्या क्या बीमारी ठीक होता है। हाँ। तो मैंने आने के बाद जो पेन किलर वगैरह डॉक्टर साहब ने जो वहां से लिखा था और दिया था, मैंने सारे बंद कर रहा था जबरदस्ती, मैंने सारे बंद करो तुम। हाँ, और अगला 16 फरवरी से
मैंने आपका जो बताया हुआ जो दवाएं है वो मैंने उनको देना शुरू कर दिया जबरदस्ती, और बोला बिना मैं- विश्वास के। हाँ, 1 घंटा तुम डेली व्यायाम करो, और मैं जबरदस्ती वहां दिखाता रहा आपका वो प्रोग्राम देख देख के ये करते रहो। हाँ। तो थायराइड के लिए तो मैंने आज तक 30 साल में कभी उसका थायराइड नॉर्मल नहीं हुआ। लेकिन आपने जो मैंने बिहार का एक महिला यहाँ एक दिन बता रही थी कि धनिया कूटकर रात में रागने से सुबह भिगो के वो देने से उससे थायराइड जो है ठीक हो जाती है। तो मैंने वो 16 तारीख से मैंने खुद ही तैयार करके और गिलोय वगैरह रात को रेडी करके वो ये दिया? डेली उसको देता रहा। फिर आने से पहले 30 तारीख को टेस्ट करवा के आया थायराइड, और बिल्कुल नॉर्मल आया। ये लो, हाँ, ये लो धनिया से ही कर दिया। ये हमारे डॉक्टर साहब 45 साल से यही बता रहे। आज तक 30 और साल में- हमने ये 30 थायरोग्रिड में सारे इन चीजों का स्टेक निकाल के बना दिया। कौन काटा कूटा पीटी करे, तो हमने थायरोग्रिड बना दिया। ये पहली बार बना है। आर्टिफिशियल हार्मोन पर जिंदा रहते हैं थायराइड वाले, नेचुरली अंदर से हार्मोन क्रिएट हो जाए, वो ठीक कर लिया थायराइड 30 साल से। और दूसरी बात, और महाराज जी, दर्द का तो बता। दर्द का ये जो भी सारे था आपने जो बता रहे थे पीडानिल, ऑर्थोग्रिड, नहीं वो तो मिला नहीं, हम लोग का वहाँ अवेलेबल नहीं आए। तो मैंने क्या किया, आपने कभी कभी बंगाल में भेजा तो है, तुम्हारे यहाँ नहीं पहुंचा। कौन सी जिले से आए हो? नदिया जिला। नदिया में तो अभी मैं आज ही पता करता हूँ। फिर तो महाराज जी मैंने क्या किया, रात में दूध के साथ हल्दी देता था, और गिलोय तो डेली लेती है अभी भी। अभी और- फायदा कितना हुआ आर्थराइटिस में? 45 आया था अभी चंडीगढ़ में टेस्ट करने के बाद। आर फैक्टर आर फैक्टर पहले कितना था? पहले तो कम था, लेकिन अभी तो बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। अभी कहाँ है तुम्हारी पत्नी? ये है। इसको दे, खड़ी भी होने लग गई कि नहीं? हाँ, खड़ी हो जाएगी, कोई नहीं। अब तेरा विश्वास हुआ है कि नहीं हुआ, तू बता। तेरा भाषण देने वाला पति बहुत देर हो गया। नमस्कार अब विश्वास हुआ कि नहीं हुआ, पहले तो बता। विश्वास हो गया। विश्वास हो गया, ताली बजा दो भाई इसके लिए। विश्वास में नहीं हो रहा था पहले, ये विश्वास का भी बड़ा चक्कर है। मेरा विश्वास नहीं है। योग आयुर्वेद में पता नहीं क्या घोट पोट के पिलाते रहते। अब वो एलोपैथी में विश्वास कैसे, उसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन ये आयुर्वेद क्यों, विश्वास क्यों नहीं था तेरे को आयुर्वेद में, योग में? नहीं, पहले से ही दया खाया रहते थे। दवा खा खा करके 2 मिनट में खाया, ठीक हो गया, पेन किलर लिया, थोड़ी देर अच्छा लगा, अभी ठीक लगता है। अब विश्वास हो गया ना, हाँ, विश्वास हो गया। अब चलने लग गया। हाँ, चलते हैं तो। दर्द कितना कम हुआ? थोड़ा कम हुआ। थोड़ा कम हुआ? पक्का? पक्का। ऐसे मेरे को खुश करने के लिए तो नहीं बोल? नहीं समझिए। क्या नाम है? ज्योत्सना। ज्योत्सना की ज्योति जग गई भाई, ताली बजा दो इसके लिए। विश्वास नहीं होता। घर में कई बार झगड़ा होता है, वो कहता है एलोपैथी खा, वो कहता है योग कर, वो कहता है आयुर्वेद खा, वो कहता है होम्योपैथी खा। घरों में ऐसा संघर्ष चलता रहता है। तो चलो, आशीर्वाद है ज्योत्सना, तेरी पूरी ज्योति जग जाएगी, है ना? नमस्कार। अब इसको तो विश्वास तो यही हो गया, खाली धनिया पीने से 30 साल का थायराइड ठीक कर लिया। और उज्जै भी किया था कि नहीं किया? हाँ, वो जरूरी है, करो। और 2 बात मैं रोज कह के जा रहा हूं आजकल। एक तो सब लोगों को अब स्वदेशी समृद्धि कार्ड से जोड़ना है। इसमें हम लोग कोई भी ट्रेजरी हो जाए, बड़ी ट्रेजरी हो जाए तो 5 लाख, नहीं तो 2.5 लाख रुपए तक की सहयोग करते हैं लोगों को। लोगों की मदद करने का ये बहुत बड़ा काम पूज्य आचार्य बागशन जी ने शुरू किया। एक बार जोरदार उनका अभिनंदन हो जाए। और उसको पूरा ऑटोमाइजेशन किया उसका पूरा। नहीं तो लोग ये काम तो करते हैं, फिर उसको सिस्टम एंड प्रोसेस इतने क्रिटिकल बना देते हैं, लोगों को लाभ ही नहीं पहुंच पाता। तो और इसमें लोगों को स्वदेशी समृद्धि के बारे में मैं सोच रहा था, आज बताऊंगा, फिर छूट गया। फिर भी आप लोग स्वदेशी समृद्धि कार्ड के भी मेंबर बन जाना। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है पतंजलि ने कि किसी भी प्रकार से कोई भी ट्रेजरी होती है तो उसमें 2.5 से 5 लाख रुपए तक के लोगों की मदद करते हैं। और अभी तक 5 से 7% उनको छूट दी जाती थी पतंजलि के प्रोडक्ट्स के ऊपर। उसमें भी अब दवाइयों पर मैं 10% तक छूट की व्यवस्था करवाने जा रहा हूं, तो और लोगों को लाभ हो जाए कि जो पतंजलि के साथ अब जो है एक लॉयल्टी प्रोग्राम बोलते हैं ना, ये अब दुनिया है तो आजकल ऐसे भी जोड़ तोड़ का ये सब अच्छी चीजों में जोड़, खराब चीजों में लोग लॉयल्टी प्रोग्राम चलाते हैं। हाँ, तो हमने ये लॉयल्टी प्रोग्राम भी शुरू किया है, इसके साथ भी जुड़े। और एक और कार्यक्रम शुरू किया है। दुनिया में अंधेरा बहुत आ गया है, अब इसको हटाने के लिए कुछ और भी तो मेरे जैसे सन्यासी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए?
तो ऐसे भाई बहन जो एक ये उद्देश्य के साथ जीना चाहते हैं कि कुछ लोगों को तो स्वामी रामदेव की तरह एक बड़ा परिवार, एक उपकार का जो काम है उसके लिए जीना चाहिए। तो ऐसे भाई बहन जिनको जो शादीशुदा है वो मत आना भैया और आए तो फिर 50-60 साल के बाद आना। एक तो शादीशुदा मत आना और एक बुजुर्ग ऐसे मत आना जिनकी सेवा करनी पड़े। एक स्वामी ओमानंद जी थे हरियाणा में, उन्होंने कहा कौन जीवन दान देना चाहता है, तो एक बुढ़ा सा खड़ा हो गया, बोला मैं करना चाहता हूं। बोले तेरा जीवन बचाई कहां जो दान देगा तू तो एक तो भाई जो बिल्कुल बुजुर्ग है वो मत आना, उनकी वैसे सेवा कर देंगे हम। और एक शादीशुदा मत आना, फिर और आना है तो फिर दोनों आ जाना बच्चों सहित और वो ऐसे आना कि उनको हम यहां सेवा में लगा सकें। तो बाकी तो सन्यासी बनाने वाला जो कार्यक्रम है वो भी हम रामनवमी पर शुरू करते हैं, तो उनका भी आह्वान करता हुआ कि आइए। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, उनके वाक्य के साथ अपनी बात का समापन कर रहा हूं, जितना संसार का उपकार एक सन्यासी कर सकता है उतना दूसरा कोई कर नहीं सकता। इसके बहुत बड़े कारण हैं, क्योंकि सन्यासी का जो जीवन होता है एक बहुत बड़ी दृष्टि के साथ वो जी सकता है। मुझे तो 40 साल हो गए, कभी कोई किसी ने पूछा ही नहीं कहाँ हो, या तो गृहस्थी तो 2-3 बाहर चला जाए, कहाँ हो जी, वो बताए कि वहां हो, फोटो खींच के भेजो। अब पहले तो फोटो खिंचवाते थे, अब को तो लाई लेते हैं, कहाँ हो, व्हाट्सएप पे आओ लाभ दिखाओ इतनी देर वहां नहीं रह सकते, ऐसे नहीं कर सकते। हमारे ऊपर देखो, हम पूर्ण स्वाधीन और पूर्ण पराधीन व्यक्ति है। पराधीनता धर्म की है, मर्यादा की है, सेवा की है, और स्वाधीनता कोई बंधन नहीं। ऐसे स्वामी रामदेव की तरह जो लाखों करोड़ों लोगों के उपकार के लिए अपने जीवन को जीना चाहते हैं, उनका मैं आह्वान करता हूं। अरे एक बार जरा आनंद से हंस के तो दिखाओ, फिर से मस्ती से हंसते रहो